एक छोटा सा गांव था। यह गांव बहुत ही शांत और सुंदर था, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते थे और मिलजुल कर रहते थे। गांव के चारों ओर हरियाली थी और यहाँ की हवा बहुत ताजा थी। गांव के पास एक हरा भरा जंगल था। यह जंगल बहुत घना और रहस्यमय था, जहां कई प्रकार के जानवर और पक्षी रहते थे। जंगल की हरियाली और शांति गांव के लोगों को बहुत पसंद थी। गांव में एक मेहनती किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह अपने परिवार के साथ गांव में रहता था और खेती बाड़ी करता था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। रामू सुबह सुबह उठकर अपने खेतों में काम करने चला जाता था। वह अपने खेतों में फसल उगाता था और उन्हें बाजार में बेचता था। जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम चंचल था। चंचल बहुत ही शरारती और चालाक थी। वह हमेशा कुछ न कुछ शरारत करने के मौके ढूंढती रहती थी। वह हमेशा शरारतें करने के मौके ढूंढती रहती थी। चंचल को गांव के लोगों को परेशान करने में बहुत मजा आता था। वह अक्सर गांव के खेतों में घुसकर फसलें खराब कर देती थी। किसान के पास बहुत सारी मुर्गियां थी। रामू ने अपने खेतों के पास एक छोटा सा मुर्गी खाना बना रखा था। उसकी मुर्गियां बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त थीं। वह रोजाना ताजा अंडे देता था। रामू की मुर्गियां हर दिन ताजा अंडे देती थी, जिन्हें वह बाजार में बेचता था। इन अंडों से उसे अच्छी आमदनी होती थी। लोमड़ी को अंडे बहुत पसंद थे। चंचल को रामू के मुर्गियों के अंडे बहुत पसंद थे। वह हमेशा अंडे चुराने के मौके की तलाश में रहती थी। वह किसान की मुर्गियां चुराने की सोचती रहती थी। चंचल ने कई बार रामू की मुर्गियां चुराने की कोशिश की, लेकिन रामू हमेशा सतर्क रहता था और अपनी मुर्गियों की रक्षा करता था। एक दिन लोमड़ी किसान के घर के पास पहुंची। यह एक शांत और सुहानी सुबह थी, जब सूरज की किरणें खेतों पर पड़ रही थी। किसान अपने काम में व्यस्त था और मुर्गियां अपने दड़बे में चहक रही थी। लोमड़ी ने मुर्गियों को देखकर ललचाई। उसकी आंखों में चमक आ गई और पेट में भूख की आग जल उठी। वह सोचने लगी कि अगर उसे एक मुर्गी मिल जाए तो उसका पेट भर जाएगा। उसने मुर्गियों को चुराने की योजना बनाई। लोमड़ी ने चारों ओर देखा और यह सुनिश्चित किया कि कोई उसे देख न रहा हो। वह बहुत चालाक थी और जानती थी कि उसे कैसे और कब हमला करना है। लोमड़ी चुपके से अंदर घुसी और एक मुर्गी को अपने मुंह में दबाकर भाग गई। मुर्गी ने जोर से चिल्लाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोमड़ी तेजी से जंगल की ओर भागी। किसान को अपनी मुर्गी की बहुत कमी खली। वह बहुत दुखी हुआ और सोचने लगा कि आखिर उसकी मुर्गी कहाँ गई। उसने अपने खेतों में हर जगह खोजा, लेकिन मुर्गी का कोई पता नहीं चला। उसे समझ आ गया कि यह लोमड़ी का काम है। उसने लोमड़ी के पैरों के निशान देखे और समझ गया कि उसकी मुर्गी को लोमड़ी ने चुरा लिया है। किसान ने ठान लिया कि वह अगली बार लोमड़ी को पकड़ने के लिए तैयार रहेगा। किसान ने लोमड़ी को पकड़ने की योजना बनाई। उसने एक जाल बिछाया और उसमें मुर्गी के दाने रख दिए। लोमड़ी फिर से मुर्गी चुराने आई। वह जाल को देख नहीं पाई और उसमें फंस गई। किसान की योजना सफल हुई। लोमड़ी जाल में फंस गई और छूटने की कोशिश करने लगी। किसान उसे देखकर पास आया। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने किसान से माफी मांगी। उसने वादा किया कि वह अब कभी भी मुर्गियां नहीं चुराएगी। किसान का दिल पिघल गया। उसने लोमड़ी को माफ कर दिया। उसने लोमड़ी को जाल से मुक्त कर दिया। किसान ने लोमड़ी से कहा, जाओ, अब और शरारतें मत करना। अपनी चालाकी का इस्तेमाल अच्छे कामों में करो। लोमड़ी किसान की बात मान गई। वह जंगल में वापस चली गई। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल अब अच्छे कामों में करना शुरू कर दिया। वह मुसीबत में फंसे जानवरों की मदद करती। वह बीमार जानवरों की देखभाल करती। लोमड़ी ने अपनी गलती से सीखा। एक दिन जब उसने एक चालाक योजना बनाई थी, तो वह बुरी तरह से असफल हो गई। इस असफलता ने उसे गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि उसकी चालाकी और चतुराई का उपयोग केवल स्वार्थी उद्देश्यों के लिए नहीं होना चाहिए। उसने अपनी चालाकी का इस्तेमाल अच्छे कामों में करना शुरू कर दिया। अब वह अन्य जानवरों की मदद करने लगी। वह जंगल में खोए हुए जानवरों को रास्ता दिखाती और गांव में लोगों की समस्याओं का समाधान करती। उसकी यह नई सोच और व्यवहार ने उसे सभी का प्रिय बना दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। यह जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक है, जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है।
हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग हमेशा अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। जब हम अपनी क्षमताओं और प्रतिभाओं का सही उपयोग करते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाते हैं। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम हमेशा सही रास्ते पर चलें और दूसरों की मदद करें।